नमस्कार मुलांनो, काल आपण व्याकरण या घटकामध्ये विरामचिन्ह विरामचिन्ह के भेद कोणकोणते आहे म्हणजे विरामचिन्हाचे प्रकार कोणते आहेत याच्याविषयी माहिती आपण जे प्रकार होते त्यातले 6 प्रकारची माहिती आपण काल घेतलेली आहे. आज झालेली 4 प्रकारांची माहिती आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. हिंदी में विराम चिन्ह के अंतर्गत कुल मिलकर 10 विराम चिन्हों के प्रकार की हमें जानकारी लेनी है. इसमें से पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयसूचक चिन्ह, इन 6 प्रकार के बारे में कल की वीडियो में जानकारी ली है. देखिए फिर से एक बार मैं उसको दोहराता हूँ. पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है, इस प्रकार डंडा दिया जाता है. उसके बाद अल्प विराम, इस प्रकार मराठी में उसमें स्वल्प विराम कहते हैं. जहाँ वाक्य में हम बीच बीच में रुकते हैं वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं. अर्धविराम, जहाँ वाक्य समाप्त होता है पर वह समाप्त नहीं हुआ है, आगे कुछ कहा गया है, वह वही जगह अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार वह अर्धविराम चिन्ह निकाला जाता है. उसके बाद प्रश्नार्थक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है. योजक चिन्ह, 2 शब्दों के बीच में ये चिन्ह लगाया जाता है. इस प्रकार विस्मय सूचक या विस्मयबोधक चिन्ह, जब कोई भावार्थक शब्द होता है वाक्य में, अरे रे, बाप रे, कितना बड़ा सांप, तो उस शब्द के बाद में इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है विस्मयार्थक. उसके बाद और 4 प्रकार का हमें जानकारी लेनी है. उसमें से एक है एक हरा अवतरण चिन्ह, उसे एक हरा उद्धरण चिन्ह ऐसे भी कहा जाता है. इस एक हरा अवतरण चिन्ह का चिन्ह निकाल समय इस प्रकार निकाला जाता है. ये देखिए, यहाँ एक रेखा और एक वाक्य के अंत में एक रेखा निकाली जाती है. इसकी व्याख्या हम देखते हैं. आज सिर्फ देखिए, सुनने का काम करें और कौन सा चिन्ह किस प्रकार निकाला जाता है ये सिर्फ जान लिए. जब हमारी पाठशाला शुरू होगी तब इस हर एक प्रकार की जो व्याख्या है वो व्याख्या और उदाहरण आपको लिखकर दिए जाएंगे. देखिए व्याख्या, जब कोई विशेष वाक्य जो का त्यों लिखना हो तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या करते हैं. यानी कि कोई विशेष वाक्य जो का त्यों जैसा है वैसा ही लिखना होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, तब उस वाक्य में एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की. देखिए, महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है. सत्यशोधक समाज ये शब्द निकाल समय यहाँ पर यह अवतरण चिन्ह लगाया गया है. ये सत्य है, महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, और ये सत्य बात बताने के लिए उस सत्यशोधक समाज के प्रारंभ और अंत में एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है. उसके बाद लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य लिखी. लोकमान्य तिलक जी की किताब है, वह ग्रंथ है गीता रहस्य, उन्होंने लिखी है, इसलिए सत्य होने के कारण गीता रहस्य इस पुस्तक का नाम एक हरा अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है. राजकुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा. कबीर का रहस्यवाद का लेखक है राजकुमार, उन्होंने वो पुस्तक लिखी है, इसलिए कबीर का रहस्यवाद ये शब्द एक हरा अवतरण चिन्ह में लिखा गया है. समझ में आया. उसके बाद दोहरा अवतरण चिन्ह. दोहरा अवतरण चिन्ह यानी क्या, एक हरा अवतरण चिन्ह में एक इधर और एक शब्द के बाद में रेखा निकाली जाती है. दोहरा अवतरण चिन्ह में दो होते हैं. ये देखिए दोहरा अवतरण चिन्ह. उसकी व्याख्या देखिए, किसी का कथन या किसी के कहे हुए वाक्य लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. कहानी में किसी का कथन हो या किसी ने वाक्य कहा हो तो वह वाक्य जो कहा गया है वो लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. उदाहरणार्थ, चंदा मामा प्यार से बोले क्यों नहीं. क्यों नहीं शब्द वो सत्य नहीं है, सिर्फ कहानी में वो बोले है, इसलिए क्यों नहीं वाक्य उन्होंने चंदा मामा ने कहा है, इसलिए क्यों नहीं वाक्य एक दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा गया है. उसके बाद माँ ने पूछा तुम कहाँ गए थे. देखिए, माँ ने पूछा तुम कहाँ गए थे, दोहरा अवतरण चिन्ह. तुम कहाँ गए थे वाक्य दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा गया है. पिताजी ने माँ से कहा मैं कल गांव
जा रहा हूँ। देखिए, पिताजी ने माँ से कहा है कि मैं कल गाँव जा रहा हूँ, इसलिए ये वाक्य दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। उसके बाद अंत का प्रकार है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो योजक चिन्ह हम निकालते हैं, थोड़ी सी रेखा होती है। निर्देशक चिन्ह उससे बड़ी रेखा निकाली जाती है, रेखा यानी रेश, यानी इस चिन्ह का आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है, लहानशी रेषा स्थिती। आणि निर्देशक चिन्ह एक किसी का वाक्य पूरा होने के बाद हम निर्देशक चिन्ह निकालते हैं, वह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए, इस प्रकार चिन्ह निकाला जाता है। वाक्य, किसने सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। देखिए, किसी ने सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। यहाँ पर ये वाक्य ये रेखा निकाली है और कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके बाद नेताजी ने कहा था, देखिए यहाँ पर यह निर्देशक चिन्ह लगाया गया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, इस वाक्य में भी कहा था, इसके बाद यह निर्देशक चिन्ह लगाया गया है क्योंकि यह सत्य घटना है। यही वाक्य एक हरा अवतरण चिन्ह का भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेताजी का ही वाक्य है और नेताजी ने ही कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसलिए सत्य वाक्य होने के कारण यह एक हरा अवतरण चिन्ह में भी लिखा जाता है। ठीक है, आज सिर्फ मैंने विराम चिन्ह के चिन्ह कैसे होते हैं, वह कब निकाले जाते हैं, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। जब हमारी पाठशाला शुरू होगी तो मैं तुम्हें और जानकारी लिख कर दे दूँगा। जो जानकारी तुम्हें मिली है वह तुम्हारे पास जो वही है वही में नोट कर दीजिए और इसका एक स्वाध्याय मैं देता हूँ आपको, वो स्वाध्याय आपको पूरा करना है। जो विराम चिन्ह के हमने प्रकार देखे हैं 6 प्रकार, 9 प्रकार, उस 9 प्रकार के हर एक प्रकार के 5-5 उदाहरण आपको तैयार करने हैं। जैसा आप प्रयास करें उसी प्रकार करें। आसान है वाक्य, और किसी भी वाक्य में कौन सा भी विराम चिन्ह लगाया जा सकता है। एक ही विराम चिन्ह का वहाँ पर प्रयोग होता है ऐसा नहीं। अतः देखिए, तू मुझे खून दो, यह एक हरा अवतरण चिन्ह भी लगाया गया है, यहाँ अल्प विराम भी लगाया गया है और यहाँ वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम भी लगाया गया है। और यहाँ निर्देशक चिन्ह भी लगाया गया है। समझ में आया? जो विराम चिन्ह के प्रकार आपने देखे हैं, उस विराम चिन्ह के हर एक प्रकार के 5-5 उदाहरण आपको तैयार करना है, जो आपके वही में आप लिख कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।